चलिए समझिए। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्विक रिवीजन कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं बेटा, उसी का एक क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैल्वेनोमीटर, बिकॉज कल हमने यहीं से शुरुआत की थी गैल्वेनोमीटर से। And what is galvanometer? We have already discussed about it. We have discussed about ammeter as well. We have discussed about voltmeter as well. But हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। पहली चीज तो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं लाइक गैल्वेनोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, एमीटर हो गया, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, इनका हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है। कैसे यूज करते हैं? तो यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है, let's say it is a device used to detect current and its direction in a circuit. तो सबसे पहला यूज तो यही हो गया कि हम गैल्वेनोमीटर का यूज ये करते हैं कि उसका हमें कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर उसका पता चलता है, और उसकी डायरेक्शन का हमें आइडिया लगता है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है, जैसे आप लोगों ने डेफिनेटली 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, गैल्वेनोमीटर का जो सिंबल है उसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। एंड G जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर को। दूसरी चीज अब आप यहाँ पर देखिए कि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें यहाँ पर देखिए ये जीरो का निशान आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है सभी को, राइट। तो यहाँ पर जो जीरो पर है, अगर ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, अगर आपका जो एरो है अगर यहाँ पर है, दैट मीन्स इट शोज अ नल डिफ्लेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नल डिफ्लेक्शन मतलब कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर, ये होता है नल डिफ्लेक्शन। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए करंट, मान लो सपोज लेट्स से करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हो सकता है कि ये जो गैल्वेनोमीटर का ये एरो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाए, इट मे मूव इन दिस डायरेक्शन। और अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो हो सकता है ये एरो है वो इस डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। यहाँ से हमें किस बात का पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट एग्जैक्टली क्या हमें मिल रहा है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? yes, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉजिटिव सिंबल है, और यहाँ पर नेगेटिव सिंबल है। दैट मीन्स यहाँ इस तरफ आने वाले सभी को हम पॉजिटिव लेंगे और इस तरफ आने वाले सभी को हम नेगेटिव लेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। यहाँ पर एक चीज और हमें समझ में आ रही है कि करंट इज डिवाइस, मतलब सॉरी, करंट जो है जब गैल्वेनोमीटर में फ्लो होता है करंट, उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि करंट आई इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा मीन्स द डिफ्लेक्शन, थीटा इज व्हाट? इट्स अ डिफ्लेक्शन। तो आप देख सकते हो अगर आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो एरो है वो अगर यहाँ पर है, तो हम ये कह सकते हैं इतना थीटा डेविएशन हुआ है। और फॉर द करंट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम करंट के लिए यहाँ पर जो डेविएशन होगा वो बेटा वो क्या होगा? वो थीटा मैक्सिमम होगा। यस और नो? और मिनिमम के लिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नेगेटिव साइन है, मतलब ये मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे थीटा क्या होगा? मिनिमम होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में थीटा जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो एक चीज तो क्लियर है कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन है हो रहा है, उतना ही हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा होगा, राइट? यस और नो? समझ में आ रहा है? So we can say that current I is proportional to theta, and ये जो proportional sign आपको दिखाई दे रहा है बेटा, that proportional sign can be replaced by G, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट G, राइट? तो I is equals to बेटा होता है G टाइम्स ऑफ थीटा, और G रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर को। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। no sir, अब आगे देखिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमीटर। तो एमीटर क्या होता है? तो एमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर अ डीसी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस टू मेजर अ डीसी करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे कि हमने कल पढ़ा था वैसे ही आप देखो कि एमीटर का सिंबल ये है, राइट? और हमने यहाँ पर बेटा क्या किया है कि एक सेल लगाया है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगाया है, और करंट आई फ्लो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें करंट थियोरेटिकल करंट नहीं, हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? थियोरेटिकल करंट। तो थियोरेटिकल करंट की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है? तो इट इज 10/2। थियोरेटिकल जो करंट है बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 10/2। तो 10/2 इज व्हाट? इट्स अ 5 एम्पियर।
जो थियोरेटिकल करंट है बेटा उसकी हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, 5 एम्पीयर मिल रही है, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि थियोरेटिकल करंट इज इक्वल टू E by R. Theoretical current is E by R. E is your 10 volt and resistance is your 2 ohm. तो आपका थियोरेटिकल करंट आ गया 5 एम्पीयर। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक एमीटर लगाते हैं, क्या लगा रहे हैं, एमीटर, टू मेजर द करंट इन द सर्किट। लेकिन जब आप उसे मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप एमीटर को कनेक्ट करेंगे पैरेलल में इसके साथ में, जैसे ये पैरेलल में हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस को, सॉरी, एमीटर इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू मेजर द करंट पासिंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा कि करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पर तो करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो एमीटर में मान लीजिए वाई करंट जाएगा और इसमें एक्स करंट जाएगा। अरे यस और नो? तो क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट डिवाइड हो गया? तो ये जो एमीटर है क्या वो रेजिस्टेंस में से पास होने वाले करंट को मेजर कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, राइट? तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किट हमने बनाया है तो कोई मतलब कहीं नहीं हमारे, राइट? बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू मेजर द करंट विच इज पासेस थ्रू द एमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप समझिए आगे की कहानी। लेट्स से अब हमने उसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अब हमने उसे क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। तो जब आपने इसे सीरीज में कनेक्ट किया तो चलो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब करंट को आप मेजर करेंगे, मतलब मेजरमेंट करंट जो आएगा वो डेफिनेटली वही आएगा जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होके आपको मिल रहा है, बिकॉज एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या और है, और वो समस्या ये है कि अब ये जो एमीटर है इसका खुद का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो अभी तक हमें जो थियोरेटिकल करंट मिल रहा था वो मिल रहा था E by R, मतलब 10/2 मिल रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए एमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है बेटा, अगर हम ये कहें कि एमीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम है तो 10/2 + 2 तो 4, तो ये हमें करंट कितना मिलेगा, 2.5 एम्पीयर मिलेगा करंट। अरे यस और नो? करंट Yes, हमें sir. कितना मिलेगा, 2.5 एम्पीयर मिलेगा। अगर आपको करंट 2.5 एम्पीयर रीड कर रहा है, दैट मींस अगेन एमीटर ट्रू वैल्यू से बहुत दूर है। भाई ट्रू वैल्यू क्या थी, एक्चुअल करंट हमें जो मिल रहा था वो 5 एम्पीयर था, और यहाँ मिल कितना रहा है जब हम मेजर कर रहे हैं, तो 2.5 एम्पीयर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एमीटर लगाने का भी ये मेजर तो कर रहा है वो करंट, लेकिन ये तो डिसएडवांटेज है क्योंकि वो एक्चुअल करंट को मेजर ही नहीं कर पा रहा है। तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थियोरेटिकल और मेजरमेंट में, अगर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हमने जो ये एमीटर लगाया है, ये एमीटर एक ऐसा चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, तो 0। कितना रेजिस्टेंस हो, 0। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाते हैं बेटा, तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0। अब आइडियल एमीटर है तब तक ठीक है, बट प्रैक्टिकली क्या ऐसा एमीटर बनाना पॉसिबल है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो? इट इज नॉट पॉसिबल, because any devices which is in a circuit, definitely it has certain amount of resistance, right? ऐसा कोई डिवाइस बना ही नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम एक ऐसा एमीटर बना सकते हैं, राइट? चलो ये कंडीशन तो है कि RA आपका 0 हो जाता है तो आपको जो मेजर्ड वैल्यू है या फिर आपकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो दोनों सेम आ जाएंगे, बट ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इफ वी कैन नॉट मेक अ एमीटर व्हिच हैज रेजिस्टेंस 0, बट हम एक काम ये कर सकते हैं that we can make an emitter which has a very least amount of resistance। जितना कम रेजिस्टेंस बेटा यहाँ पर होगा उतनी एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलेगी, यस और नो? यस और नो? तो हम ये कह सकते हैं कि टू रिड्यूस दिस एरर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर टेंड्स टू 0। क्या करना पड़ेगा बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर टेंड्स टू 0। 0 नहीं हो सकता लेकिन टेंड्स टू 0 हो सकता है, लाइक 0.5 हो गया। कितना हो गया, 0.5 हो गया फॉर एग्जाम्पल। बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एमीटर का कंस्ट्रक्शन किया है। क्या किया है, एमीटर का कंस्ट्रक्शन। तो एमीटर का कंस्ट्रक्शन हमने किसका यूज किया है उसमें, तो वी हैव यूज्ड अ गैल्वेनोमीटर टू कंस्ट्रक्ट एन एमीटर। तो हम कहेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर से हमने एमीटर बनाया है। अब आप समझिए यहाँ पर
हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहली चीज तो क्लियर है कि भाई शंट जो है उसको आप सीरीज में तो नहीं लगा सकते। भैया ये जो शंट दिख रहा है बेटा, यहाँ पर एक नई टर्म यूज हो रही है एस, जिसे मैंने नाम दिया है शंट। क्या नाम दिया बेटा? शंट। शंट मतलब कि एक रेजिस्टेंस, शंट मतलब कि एक रेजिस्टर जो हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं। तो बेटा ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अगर इस गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में अगर मैंने लगा दिया होता, कहाँ लगा दिया होता? सीरीज में अगर मैंने उसे लगाया होता तो रेजिस्टेंस हमें ज्यादा मिल। यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, हमें चाहिए मिनिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। तो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस लाना है। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट दिस शंट, मतलब कि एक रेजिस्टर ऐसा होना चाहिए हमारे पास में जिसे हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे टू मिनिमाइज द रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अगर मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया होता बेटा, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर लेता तो यहाँ पर पहले कितना रेजिस्टेंस है? 4 ओम है मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं शंट को यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करता तो बेटा 4 + 2 6 होता, लेकिन मैंने शंट को इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से मुझे कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है? तो 4/3, 4/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा है। इसका मतलब ये 6 से तो बहुत कम हो गया। पहले तो 6 मिल रहा था जब मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा था। और अगर मान लीजिए मैंने सीरीज में कनेक्ट नहीं भी किया तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सिर्फ 4 ओम था। पहले 4 ओम अकेला एक रेजिस्टेंस था, और अब मैंने 2 ओम के रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है वो 4/3 मिल रहा है, मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग, मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो गया पूरे एमीटर का। यस और नो? अरे हाँ या ना? अगर मान लो मैं इस रेजिस्टेंस को और डिक्रीज करना चाहता हूं तो लेट्स से मैं ये जो शंट है उसको 0.5 ओम ले लेता हूँ। रेजिस्टेंस को कितना कर दिया मैंने? 0.5 कर दिया। तो रेजिस्टेंस को 0.5 किया तो 4 × 0.5 डिवाइड बाय 4 + 0.5 तो 2/4.5। तो डेफिनेटली इसका जो रेजिस्टेंस आएगा एमीटर का वो लेस देन 0.5 होगा। तो क्या हमने एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमाइज कर दिया? और रेजिस्टेंस आप अगर एमीटर का मिनिमाइज करेंगे बेटा तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो हमें कहाँ मिल जाएगा? जो करंट जो आपका रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस आपको फाइंड करना है करंट, क्या वहां पर आपकी वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी हमें? यस और नो? तो यहाँ पर बेटा हम ये कह सकते हैं कि जब आप शंट यूज कर रहे होगे तो शंट मस्ट बी वेरी स्मॉल, मतलब कि जो रेजिस्टर जिसे आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है दैट शुड बी वेरी स्मॉल। क्लियर एवरीवन? यस सर। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो बेटा कि जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस एमीटर, तो जब ये इसमें से पास हो रहा होगा तो लेट्स से गैलोमीटर में करंट आईजी जा रहा है और ये जो शंट है उसमें आई माइनस आईजी करंट जा रहा है। बट अब आप एक चीज समझो, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या इन पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? भाई दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा। यस और नो? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखो ये रहा सर्किट, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मिलने वाला पोटेंशियल लेट्स से वी है, पॉइंट सी और डी पे मिलने वाला पोटेंशियल वी है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस सी डी लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी जब आप बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्या फ्लो हो रहा है? तो आई माइनस आई जी फ्लो हो रहा है। तो लेट्स से आई माइनस आई जी इंटू ये आपका शंट हो गया, और यहाँ से जो करंट आई जी जा रहा है उसके मल्टीप्लाई बाय जी करेंगे तो आई जी इंटू जी हो जाएगा। तो शंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? आई जी इंटू जी बाय आई माइनस आई जी। बोलो हाँ या ना? क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक आपको? यस सर। यस तो यहाँ सर। पर बेटा हमें क्या मिल गया? शंट की वैल्यू मिल गई। मतलब अगर मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट, तो आप इजीली इस फॉर्मूला का यूज करके शंट निकाल सकते हैं। यस और नो? यस सर। अब आगे समझो, यहाँ पर जो आई है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को। आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप समझो आई मैक्सिम आई माइनस आई जी इंटू एस, ये हमारे पास है इक्वेशन पहले से, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल्स टू आई जी इंटू जी। यस और नो? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो करंट आई लिया हुआ बेटा, ये करंट आई क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। किसे रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन से आई मैक्सिमम इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। क्या यहाँ तक क्लियर है?
अरे हाँ या ना, Yes. बोलो। अब आप समझो I मैक्सिमम Yes, इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं I मैक्सिमम, तो I मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस बाय एस। तो आई जी कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग इज जी प्लस एस बाय एस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज आई जी इंटू जी प्लस एस बाय एस। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अरे हाँ या ना, Yes, sir. बोलो कोई डाउट होता है यहाँ तक? अरे है भाई, किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट तो जल्दी बताओ। नो सर। पक्का? No, sir. Yes, sir. ओके चलिए। तो रेंज ऑफ एमीटर की अगर हम बात करें, इफ यू वांट टू फाइंड द रेंज ऑफ एमीटर, तो एमीटर की रेंज कितनी आएगी बेटा? तो वी कैन से द रेंज ऑफ एमीटर इज फ्रॉम 0 से लेकर आई मैक्सिमम तक होती है। रेंज कितनी होती है? 0 से लेकर आई मैक्सिमम। तो ये 0 से लेकर आई मैक्सिमम को मैंने लिखा है द रेंज ऑफ करंट आई मेजर्ड वैल्यू इज फ्रॉम 0 टू आई मैक्सिमम एंड वैल्यू ऑफ आई मैक्सिमम इज आई जी इंटू जी प्लस एस बाय एस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ या ना? Yes, sir. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वोल्ट मीटर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? तो वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर में क्या होता है बेटा? तो वी कैन से इन द वोल्ट मीटर इट इज यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट। इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट। यस और नो? तो बेटा यहाँ पर आप देखिए कि जब हम बात कर रहे हैं वोल्ट मीटर के बारे में, तो लेट्स से ये हमारा ईएमएफ बेटा ई है, मतलब कि जो पोटेंशियल हमने जो सेल कनेक्ट किया उसका ईएमएफ ई ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लिया और रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो डेफिनेटली इसमें से अमाउंट ऑफ करंट आई फ्लो हो रहा है। अरे यस और नो? तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा कि करंट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, कि करंट आई होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा आपका? यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज ई एंड टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। एंड वी नो दैट कि इफ यू वांट टू फाइंड द थ्योरेटिकल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर बेटा आपको कोई ये कहे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस आपको वी निकालना है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? करंट आई और आर का प्रोडक्ट करेंगे। भाई आई आर होता है वी, तो यस और नो? तो वैल्यू ऑफ करंट आई क्या है हमारे पास में? तो ये आपका वैल्यू ऑफ करंट आई है इनटू इंटरनल सॉरी इनटू आर, जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, राइट? तो ये हम लिख सकते हैं आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू कितनी है? तो आई की वैल्यू है बेटा ई बाय आर प्लस आर। उस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया एंड देन इनटू कैपिटल आर। तो ई आर बाय आर प्लस स्मॉल आर। क्या यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को आर से डिवाइड कर दिया और इस पूरे को आर से डिवाइड कर दिया। तो क्या हो जाएगा? ई आर बाय आर, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अरे हाँ या ना? यस सर। अब आगे समझो। अब आगे कहानी ये है बेटा कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर यूज कर रहा हूँ और वोल्ट मीटर को अगर मान लो मैंने यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किया है, ये जो वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है। वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ठीक। लेकिन मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ चाहिए? तो ये जो रजिस्टर दिखाई दे रहा है ना, इसके अक्रॉस चाहिए मुझे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ चाहिए? जो रजिस्टर दिखाई दे रहा है उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो क्या करेंगे इसको? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके अक्रॉस, मतलब जो रजिस्टर आ रहा है उसके अगर अक्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? भैया आपने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सीरीज में जब बेटा आप कनेक्ट करेंगे तो आप एक चीज समझिए कि क्या उसका खुद का भी कोई ना कोई इंटरनल सॉरी जो वोल्ट मीटर है उसका खुद का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद आरवी, रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर। तो बेटा अब आप जो मेजर कर रहे हो, वोल्ट मीटर जो मेजर कर रहा होगा वो तो वही वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस वोल्ट मीटर का है। बोलो हाँ या ना? और हमें कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? कि ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस चाहिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस। तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा?
जो वोल्ट मीटर लिया है उस वोल्ट मीटर को रजिस्टर के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। यस और नो? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes. ठीक है, तो ये तो हो गया गलत, ये हो गया गलत। अब हम देखते हैं कि हमें उसे क्या करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल हमें इसे लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखो ये रहा आपका वोल्ट मीटर है, इसे हमने कनेक्ट किया है इसके साथ, इसे पैरेलल में कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में। ठीक है, तो जब आपने इस वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो अब वो क्या रहा है, देखो बेटा, डेफिनेटली हमने यहाँ पर कुछ कंडीशन लेके इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। मैं इसे फिर से एक बार सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी इसमें मिलती जाए। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास में लेट्स से एक रजिस्टर है। चलो देखो यहाँ पर हमने 2 ओम का रजिस्टर लिया है बेटा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ से करंट पास हो रहा होगा 5 एम्पियर। कितना करंट पास हो रहा होगा, 5 एम्पियर। तो अगर आप इसके अक्रॉस भी थियोरेटिकली अगर आप फाइंड करना चाहेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। बोलो यस और नो? लेकिन अब आप एक चीज समझिए, हमने यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म कर ली कि भाई सीरीज में तो नहीं लगाएंगे क्योंकि वोल्ट मीटर वो मेजर नहीं करेगा। तो हमें किसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा चलिए मान लिया अगर मैंने ये जो रजिस्टर है 2 ओम का जो रजिस्टर लिया बेटा, उसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, ये 10 वोल्ट होगा। तो यहाँ पर अगर जब मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, तो डेफिनेटली आई नो देयर विल बी सर्टेन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्ट मीटर। अरे हाँ या ना, ये जो वोल्ट मीटर बेटा इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ लेट्स से करंट आई यहाँ से फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, और यहाँ पे करंट जा रहा था पहले तो 5 एम्पियर पूरा पूरा जा रहा था, बट नाउ इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यस और नो? तो जब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं केसेस, लेट्स से यहाँ पर एक करंट आ रहा है, ये एक रजिस्टर ले लिया मैंने, और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो बेटा 2 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम। और करंट कितना आ रहा है, तो करंट आ रहा है 5 एम्पियर। लेट्स से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, वो हमने कंसीडर किया, लेट्स से इट इज 2 ओम। अगर पैरेलल लगा रहे हैं तो दिक्कत क्या आ रही है वो समझो। तो लेट्स से बेटा 5 एम्पियर का करंट है, तो अब यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा बिकॉज ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। तो करंट जो है वो इक्वली डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, 2.5 एम्पियर। तो अब अगर आप इसके अक्रॉस जो मेजर करोगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 5 वोल्ट आएगा। बट रियलिटी में कितना था कितना, पोटेंशियल डिफरेंस था कितना, 10 volt. 10 वोल्ट। और मिल कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। तो ये आपकी मेजर्ड 5. वैल्यू आ रही है, ये जो हमें मिल रहा है दैट इज योर मेजर्ड पोटेंशियल, दैट इज 5 वोल्ट। तो यहाँ पर तो ये समस्या आ गई कि भाई आपने पैरेलल में लगाया फिर भी वो वैल्यू जो है वो सही नहीं बता रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, तो हमें ये करना चाहिए कि बेटा ये जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगाया है पैरेलल में, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इतनी ज्यादा कर दो कि मैक्सिमम, अब आप सभी को पता होना चाहिए चीज। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ये करंट I1 और I2, अगर मान लो ये तो चलो ठीक है 2 ओम का रेजिस्टेंस था इसलिए हमें पता चल गया। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टर लगा देता तो इसमें कितना करंट पास होता है ये तो हमें पता नहीं चलता ऐसे। तो हमें क्या करना पता, निकालना पड़ता है इसको। तो कैसे निकालेंगे आप, सो लेट्स से मैं आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए ये बता रहा हूँ अभी कि ये करंट 5 एम्पियर का है। ठीक है, और आपको फाइंड करना है ये करंट I1। आपको क्या निकालना है, ये जो करंट है I1 निकालना है। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो वी कैन से I1 इज इक्वल्स टू IR2 बाय R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला है बेटा। और अगर आपको I2 फाइंड करना है तो I2 फाइंड करने का फॉर्मूला है IR1 अपॉन R1 प्लस R2। बोलो आई बात समझ में? Yes. तो करंट I1 हमें मिलेगा IR2 बाय R1 प्लस R2 और I2 मिलेगा IR1 बाय R1 प्लस R2।
तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूं I1 इज इक्वल टू IR2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? तो वैल्यू ऑफ I इज 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस बेटा हमने लिया यहाँ पर 1 और R1 प्लस R2 तो 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5/3। कितना आ जाएगा? 5/3। और अगर I2 निकालना है, क्या निकालना है? I2, तो I2 के लिए लिखेंगे I इज 5, R1 इज 1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो ये भी कितना आ जाएगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका रेजिस्टेंस IR2 तो 2 ओम है ना, तो ये 10/3 आएगा और ये 5/3 आएगा। बोलो क्लियर है? I1 I2 की वैल्यू मिल गई हमें। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि I1 और I2 की वैल्यू क्या आती है। अच्छा, अब एक चीज और समझो यहाँ पर कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 ओम लिया और यहाँ पर हमने देखो आगे समझते हैं इसे। जब बेटा मैंने यहाँ पर कहा कि 2 ओम का रेजिस्टर है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मिलने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो कितना आ रहा था? 2.5 इंटू 2, तो 5 वोल्ट आ रहा था मेजर्ड, राइट? अगर मान लो मैं यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस 2 की जगह 200 ओम कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ? 200 ओम, ठीक? तो अब आप देखो यहाँ पर कितना आता है। Let's say we need to find I2. So what is the value of I2? तो I2 is equals to IR1 upon R1 plus R2. तो let's say the value of I is 5. R1 की वैल्यू कितनी है? 200, R1 plus R2 तो 202, तो 1000 डिवाइड बाय 202, तो 1000 डिवाइड बाय 202 कितना हो जाएगा? $4.95. हाँ 4.95, ये क्या आ गया? I2 करंट आया, राइट? अब ये 4.95 इंटू दिस 2 ओम रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कितना आएगा? मेजर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी? नहीं, तो 4.95 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 9.90 वोल्ट। अब आप समझो कि क्या आपका मेजर्ड वैल्यू, आपकी जो ट्रू वैल्यू थी पहले यहाँ पर, जो एक्चुअल हमें थियोरेटिकल वैल्यू जो मिल रही थी 10 वोल्ट, क्या उसके आसपास पहुंच गए हम? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई समस्या हो तो बताओ। तो यहाँ पर एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि अगर रेजिस्टेंस हमने जो शंट लगा रहे हैं, अगर उसका रेजिस्टेंस आप बढ़ाते जाते हो तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस हमें फाइंड करना है, वहां पर मेजर्ड वैल्यू और जो थियोरेटिकल वैल्यू है उसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर आप बनाएंगे, वोल्ट मीटर में लगने वाला जो शंट होगा, वोल्ट मीटर में लगने वाला जो शंट होगा बेटा, ये ये आरबी, ठीक है? तो इसकी वैल्यू जो है, अभी हम शंट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी टेंस टू इन्फिनिटी। क्या होना चाहिए? टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि जितना बड़ा रेजिस्टेंस इसका होगा उतना ही कम करंट इसमें से फ्लो होगा। और अगर आप रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इन्फिनिटी कर देंगे तो करंट उसमें से तो जीरो जाएगा, तो मैक्सिमम सारा का सारा करंट कहां से जाएगा? 2 ओम के अक्रॉस जाएगा, एंड वी कैन मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, अब देखो कन्वर्जन, तो कन्वर्जन जब हम करते हैं गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का, ये कन्वर्जन चल रहा है, आप समझो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, G2V जिसका नाम हमने दिया है। तो देखो ये हमने बेटा गैल्वेनोमीटर लगाया, और गैल्वेनोमीटर जो है उसके साथ हमने ये जो शंट है उसको सीरीज में कनेक्ट किया है। क्यों? बिकॉज वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में ही लगाएंगे। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा? G+S आएगा, यस और नो? वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा? G+S आएगा। Yes, sir. अब यहाँ से मेजर्ड पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वोल्ट मीटर I इंटू वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RV, ठीक है? तो मैक्सिमम करंट
तो हम कहेंगे जो मैक्सिमम करंट इसमें पास हो रहा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई जी, मतलब कि करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो वी मैक्सिमम बेटा हो जाएगा आई जी इंटू आर बी। वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा आई जी इंटू आर बी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. वी मैक्सिमम आई जी इंटू आर बी होगा, यस और नो? अरे यार तुम तो कतई सो जाते हो क्लास में। भाई जो करंट इसमें से पास हो रहा होगा और ये इसका रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का, उसके प्रोडक्ट से तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है हमें, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है G प्लस एस, वो यहाँ पे रख दिया। तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर अगर आपको फाइंड करनी है तो वी कैन से इट इज फ्रॉम 0, द वोल्ट मीटर रेंज इज 0 to 0 is less equals to measured value of the potential difference less equals to Ig into G plus S। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका Ig है ना, यही आपका क्या है, मैक्सिमम करंट है जो आपके वोल्ट मीटर से पास हो रहा है। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. अब आई Yes, बात समझ sir. में? कोई दिक्कत हो तो बताओ Yes, जल्दी sir. से। समस्या हो तो बताओ जल्दी से, कोई नहीं है। अब आगे समझो, एक क्वेश्चन करते हैं इसका जल्दी से। यहाँ पर बेटा एक सर्किट दिया गया है और इस सर्किट के अंदर लेट्स से हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि जो गैल्वेनोमीटर है बेटा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 50 ओम और जो करंट पास हो रहा है यहाँ पे Ig, इसकी वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। तो ये R1, R2 और R3 रजिस्टर कनेक्टेड है और यहाँ पर हमें जो वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है 1 वोल्ट, ये 10 वोल्ट और ये 100 वोल्ट। ठीक है, सो आपको फाइंड करना है R1, R2 एंड R3। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तो अब आपको क्या करना है समझिए। तो हमें करना ये है कि ये Ig है 1 मिली एम्पियर। Ig कितना है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर में से पास हो रहा है। अगर बेटा आप सिर्फ और सिर्फ इतना सर्किट ले रहे हो, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं, ठीक है, 1 वोल्ट तक का, ये 1 वोल्ट है, ये ध्यान रखना। अगर आप यहां तक लेते हो तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें अगर आप सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये आपका सर्किट है जिसमें 1 मिली एम्पीयर करंट पास हो रहा है R1 से और आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 1 वोल्ट। सेकंड है, सेकंड ये है, देखो R2 रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट का 10 वोल्ट आपको रीडिंग मिल रही है। और तीसरा सर्किट आपका ये हो जाएगा जिसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 100 वोल्ट, करंट 1 मिली एम्पीयर, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड, तो आपको R3 फाइंड करना है। इस तरीके का सर्किट है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मतलब अगर आप यहाँ तक ही कंसीडर करोगे तो आपका यहाँ तक ही लेना है। लेट्स से आपको R1 फाइंड करना है तो वी विल कंसीडर दिस मच ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको फाइंड करना है तो आप समझिए कि आप क्या लिखेंगे, Ig इंटू जी माइनस प्लस Ig इंटू R1 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट लिखेंगे। अरे यस और नो? Ig is common, G plus R1 is equals to 1 volt. Now what is the value of Ig? तो Ig की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर। Ig की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर, राइट? देखो फिर से करके बता रहा हूँ, Ig की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इंटू G plus R, the value of G is 50 ohm and the value of resistance R1, the value of resistance R1 is what, वो हमें फाइंड करनी है। एंड सामने दिया है 1 वोल्ट, तो आप समझ सकते हो 10⁻³ इंटू 50 प्लस R1 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा
50 इंटू 10⁻³ एक काम करता हूँ, रुको, ये 10⁻³ को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस R1 इज इक्वल्स टू 1000 और R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 माइनस 50, तो ये कितना आ जाएगा 950 ओम आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ R1, yes or no? This is the value of R1, yes or no? Yes, sir. Similarly we can find beta R2, क्या हम इसी तरीके से R2 फाइंड कर सकते हैं? So let's say for the R2 we can say this IG current is flowing and we have to take this much. बोलो समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो गुरु। तो अब हम लेंगे इसमें, Yes, sir. this is we have let's say 10 वोल्ट है, कितना है हमारे पास में 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस IG इंटू R1 प्लस IG इंटू R2, तो हम लिख सकते हैं 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। तो 10 is equals to what is the value of IG, that is 10⁻³ G is 50, then value of R1 is 950 and R2 हमें पता नहीं है, ढूंढना है, तो ये हो जाएगा 10 divided by 10⁻³ is equals to 950 plus 50 is 1000 plus R2, तो 10 into ये 10 ऊपर हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा 3, yes or no? अरे कुछ तो बोल दिया करो यार, तुम लोग तो बिल्कुल इस सन्नाटे में चले जाते हो। तो 10⁻⁴ माइनस 10⁻3, अरे क्या हो गया ये, 10⁻⁴ माइनस 1000 इज इक्वल्स टू R2, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9000 ओम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? सन्नाटे में चले गए, 10⁻⁴ को 10,000 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। तो फिर ऐसे गुमनाम ऐसे हो जाते हो तुम लोग। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ R3, तो फॉर R3 वी हैव टू टेक दिस वन, फॉर R3 वी हैव टू टेक दिस वन, तो क्या करेंगे IG इंटू G R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 100, राइट? तो लेट्स से 100 इज इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, तो लेट्स से IG की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये 100 है, द वैल्यू ऑफ IG, द वैल्यू ऑफ IG कितना है, वैल्यू ऑफ IG 10⁻⁻3, वैल्यू ऑफ G 50, R1 950, R2 9000 और R3 हमें फाइंड करना है, ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो क्या अब आपका ये निकल जाएगा, नाइन 50 प्लस 50 कितना होगा 1000, 1000 प्लस 9000 कितना होगा 10,000, अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो 10⁻³ इंटू 10,000 प्लस R3 और यहाँ कितना है 100, तो ये 100 बाई 10⁻³ इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 10,000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁴ लिख सकते हो प्लस R3, तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, तो ये होगा 10⁻5 माइनस 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू R3, बोलो क्या आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ये आंसर? अरे हाँ या ना?
90. Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes, sir. पक्का? Yes. ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, आज यहीं तक रखेंगे, कल हम इससे आगे बात करेंगे एमीटर के बारे में, ठीक है? कल हम लोग एमीटर का भी एक न्यूमेरिकल है, वो भी हमें करना है आगे, मतलब आगे और न्यूमेरिकल से, जिसे हम कल करेंगे, ठीक है भाई? Okay. ओके सर।